ये आपसे बोल रहा है कि अल्फ़ा का जो मान है इस प्रकार है, अल्फ़ा का जो मान है बेसिकली 4 3 5 है यहाँ पे, बीटा का जो मान है बेसिकली वो आपके पास है 1 2 माइनस का 4 है इस प्रकार, ठीक है। आई जे के मैं लगा नहीं रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो बीटा 1 है ना वो पैरेलल है अल्फ़ा के, ठीक है। मतलब बीटा 1 जो है अल्फ़ा के क्या पैरेलल है, मतलब लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा हो जाएगा। तो बीटा 1 का मान कितना है, वो आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है बेसिकली 4 3 5 है यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला कि बीटा 2 जो परपेंडिकुलर अल्फ़ा के, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब बीटा 2 जो है वो बेसिकली अल्फ़ा के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब बीटा 2 अल्फ़ा कितना का 0 आएगा, सिंपल सी बात यहाँ पे। और ये बोला इफ़ बीटा का जो मान है बीटा 1 प्लस बीटा 2 इस प्रकार, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से क्या मिलता है मुझे यहाँ पे कि मुझे बोल रहा है कि जो बीटा का जो मान है बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, ठीक है। तो देखो बीटा 1 तो मुझे मिल गया, तो बीटा 2 कितना बनेगा, वो बनेगा बेसिकली आपके, ये बनेगा बेसिकली आपके, इसका मानेगा बीटा माइनस का बीटा 1 आएगा, ठीक है। अच्छा बीटा का मान कितना है बेसिक यहाँ पे, बीटा का मान बेसिक आपके पास है 1 2 को माइनस का 4 है, माइनस बीटा 1 का मान कितना है, तो ये रहा बीटा 1 का मान, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 3 5 है। तो मुझे यहाँ से बीटा 2 का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस का 4 लैम्डा मिल जाएगा, एंड 2 माइनस का 3 लैम्डा बनेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ बनेगा माइनस का 4 एंड माइनस का 4 माइनस का 5 लैम्डा बनेगा, ठीक है। और मुझे बोला कि बीटा 2 इंटू अल्फ़ा का जो मान 0 है इस पर, ठीक है। तो अगर मैं बीटा 2 इंटू अल्फ़ा निकालूँ तो मतलब मुझे इसका गुणा मुझे इससे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 माइनस का 4 लैम्डा इंटू 4 प्लस 2 माइनस का 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस माइनस का 4 माइनस का 5 लैम्डा गुणा 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक बन रहा है कि देखो 4 बन रहे हैं यहाँ पे, 4 माइनस 16 लैम्डा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस पूरे का जो मान है वो 0 आएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बनेगा 3 6 बनेगा, प्लस का 6 बन गया, माइनस का 9 लैम्डा बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 5 चौक 20 बनेगा माइनस का 20, और ये बनेगा बेसिकली 5 माइनस का 25 लैम्डा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 25 लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। 6 बचा 10, और 10 माइनस 20 तो वो होता है बेसिक माइनस का 10 होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक देखो 25 ही रहा, देखो 16 और 9 ये भी 25 ही होते हैं, तो 25 से 25 50 माइनस का 50 लैम्डा इज इक्वल 0। तो ये बनेगा बेसिक 10 इज इक्वल टू माइनस का 50 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/5 आएगा यहाँ पे, ओके। और मुझे निकालना है 5 गुणा बीटा इंटू 2 इंटू आई प्लस जे के प्लस के निकालना है, ठीक है। देखो यार आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। ये बीटा 2 यहाँ पे, ठीक है, और बीटा 2 का मान इतना यहाँ पे आपको मिल चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो देखो ये बनेगा 5 बनेगा बेसिक यहाँ पे, और इन दोनों का मान देखो इसका और इसका आप डॉट करो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ये बेस ये वाला है, तो ये इंटू 1 आएगा, 1 माइनस का 4 लैम्डा आएगा यहाँ पे, प्लस फिर आएगा 2 माइनस का 3 लैम्डा आएगा यहाँ पे, और ये इंटू आएगा मतलब माइनस का, फिर यहाँ बनेगा बेसिक प्लस बनेगा माइनस का 4 माइनस का 5 लैम्डा बनेगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये बेसिक देखो 2 और 1 3, और 3 माइनस 4 माइनस का 1 बन गया यहाँ पे, और माइनस का 4 लैम्डा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस का 12 लैम्डा यहाँ पे बना हुआ यहाँ पे, और 5 है तो बनेगा माइनस का 5 माइनस का 12 गुणा 5 इंटू लैम्डा का मान, ठीक है। तो वो है माइनस का 1/5 है, 5 से 5 चला गया, तो ये बनेगा माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस बन गया प्लस 12 बन गया, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मतलब 7 इसका राइट आंसर होगा। तो 7 इज योर राइट आंसर। बात करते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए वेक्टर बीटा आपको दे रखे हैं इस प्रकार से दे रखे हैं कि आपको मॉड ऑफ ए का जो मान है आपको दे रखा है बेसिकली, तो मॉड ऑफ ए का जो मान आपको बेसिकली √14 दे रखा है, और मॉड ऑफ बी का मान आपको √6 दे रखा है, और ए क्रॉस बी का जो मान आपको 48 दे रखा है बेसिकली। तो आपको बेसिकली ए डॉट बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है यार, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है बेसिकली। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी का स्क्वायर निकालना, ठीक है। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 48 आएगा बेसिकली, प्लस इसका तो मान आपको निकालना है यहाँ पे, और इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, मतलब आएगा 14 आएगा, और मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, वो आपको 6 आएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी का इसका मान कितना आएगा, वो आएगा देखो 6 चौका 24 और 2 4 कम 4 5 अच्छा 64 माइनस का 48 आएगा, ठीक है। तो 64 माइनस का 48 करना है आपको, सिंपल सी बात है। तो ये बनेगा 6 बन जाएगा यहाँ पे, और 5 बचा के 1 आएगा, ठीक है, 16 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा बेसिक यहाँ पे 16 आएगा, खत्म प्रश्न। देख पा रहे हैं कि आपको ए वेक्टर का जो मान है बेसिकली दे रखा है बेसिकली 1 2 और लैम्डा दे रखा है। बी वेक्टर का जो मान है बेसिकली लिखा है बेसिकली 3 है, माइनस का 5 है एंड माइनस का लैम्डा इस प्रकार, ठीक है। और आपके पास जो है बेसिकली ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, मतलब बी डॉट सी का जो मान है बेसिक कितना देखो माइनस का 43/2 यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है, ठीक है। अच्छा मुझे बता, अगर आपको ये कंडीशन दे रही है तो आप ऐसा करो आप कि बेसिकली ए
क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस सी करें यहाँ पे इज इक्वल 0 करें, ठीक है। यहाँ से सी कॉमन आ रहा है बेसिक, तो अंदर बचेगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर और बार बच गया बेसिकली क्रॉस ऑफ सी वेक्टर बच गया इज इक्वल 0। पे आप देख पा रहे हैं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका मतलब ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा सी वेक्टर होगा, ठीक है। अगर पैरेलल है तो मैं ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग कुछ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो लैम्डा लिखते हैं हम जनरली, यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे आ चुका, ठीक है। तो अब मैं म्यू लगा देंगे, म्यू टाइम्स ऑफ सिफ्ट लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, अब मेरी इक्वेशन इस प्रकार से बन चुकी है। आपके जो ए वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो है बेसिकली 1 2 लैम्डा इस प्रकार, ठीक है, माइनस, और बी का जो मान है बेसिकली वो है 3 है माइनस का 5 है और माइनस का लैम्डा है और इज इक्वल बनेगा बेसिकली म्यू ऑफ सी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 3 माइनस का 2 बन गया बेसिकली, और 2 माइनस और 2 और प्लस 5 7 बन गया यहाँ पे, और लैम्डा और माइनस प्लस प्लस मतलब 2 लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। 2 लैम्डा इस प्रकार ये बन गया और इस पूरे का जो मान है बेसिकली वो है म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, अब मुझे दे रहेगा कि ए सी वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को अगर मैं ए से गुणा कर लूँ, ठीक है, अगर ए से गुणा करूँगा तो मेरा ए सी बन जाएगा यहाँ पे। तो ए वेक्टर कितना बेसिकली, ए बेसिकली 1 2 लैम्डा, तो 1 2 लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे इसका माइनस का 2 7 और 2 लैम्डा से, और यहाँ बनेगा बेसिकली म्यू और ये बनेगा ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए सी का जो मान है 7 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिक 7 म्यू बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा -2 × 1 -2 बन जाएगा यहाँ पे, और 7 × 2 तो ये बनेगा 7 दूनी 14 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 लैम्डा × लैम्डा, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली प्लस का 2 लैम्डा इसका बन जाएगा यहाँ पे, 14 में से 2 गया बेसिकली, पीछे बचेगा प्लस का 12 बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 12 इज इक्वल टू 7 म्यू यहाँ पे मेरा बन चुकी है, एक इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। पास जो इक्वेशन इस प्रकार बनी थी यहाँ पे, और मैंने इस प्रकार से ये वैल्यू निकाल चुकी है यहाँ पे। ये मेरे बेसिकली ए डॉट सी का मान 7 से निकाल लिया। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन और दे रही कि बी डॉट सी का जो मान है बेसिक माइनस का 43/2 है, तो मुझे यहाँ पे बी से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बी क्या है मेरा, बी ये रहा, तो 3 माइनस का 5 माइनस का लैम्डा डॉट कर रहा हूँ बेसिकली माइनस का 2 7 और 2 लैम्डा से इज इक्वल टू म्यू डॉट, ये बनेगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा बेसिकली 3 दूनी 6 बनेगा माइनस का 6 बनेगा, और 7 × 5 7 पंजे 35 बनेगा बेसिकली। तो 7 पंजे 35 माइनस का 35 और 2 लैम्डा इंटू माइनस का लैम्डा, ठीक है, ये बनेगा माइनस का 2 लैम्डा इसका बनेगा इज इक्वल बनेगा बेसिकली म्यू नॉट, ये बनेगा बेसिकली माइनस का 43/2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 35 और 6 कितना होता है बेसिकली, देखो 35 और 5 होता है 40 और 41 बनेगा बेसिकली यहाँ पे। तो माइनस का 41 माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल बनेगा बेसिकली माइनस का 43 म्यू टाइम्स ऑफ 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 बनेगा बेसिकली, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 हो गया बेसिकली, और ये बनेगा बेसिक प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 43 टाइम्स ऑफ म्यू बन जाएगा, ठीक है। हम देखें बेसिकली अगर इक्वेशन बनी ये वाली है और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ये वाली है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो इसको हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 4 लैम्डा इसका बनेगा, तो ये बनेगा 24 बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा 14 म्यू बनेगा, ठीक है। और इसको यहाँ पुट करें यहाँ पे तो ये बनेगा 4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 82 इज इक्वल टू 43 म्यू यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ से माइनस कर दे, ठीक है, मतलब ये माइनस कर दिए प्लस स्प्रेड है 4 0, और यहाँ पर क्या है 82 - 24 बेसिकली, तो ये बनेगा बेसिकली माइनस प्लस 58 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वल 43 माइनस का ये बनेगा 43 में ये चला गया बेसिकली 4 3 में से 1 4 गया, ठीक है, बनेगा 9 बनेगा यहाँ पे, और 3 में से 2 29 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 29 और ये बनेगा बेसिकली म्यू बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम ध्यान से बात करें यहाँ पे तो ये बनेगा बेसिकली देखो म्यू इज इक्वल टू 58/29 बनेगा, ठीक है। और 29 × 2 कितना होता है बेसिकली, तो ये होता है 8, मतलब 58 ही होता है, ठीक है इसके, ठीक है, मतलब 2 चला, मतलब म्यू का जो मान है वो 2 आ गया यहाँ पे, और म्यू का मान अगर 2 आ गया इसको हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 7 × म्यू का मान कितना है 2 है, 7 2 मतलब हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस ये 12 इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस का 12 था ना वो तो चला गया, ठीक है। तो ये बनेगा 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर का मान कितना गया बेसिकली 1 आ गया इस प्रकार, ठीक है। अब लैम्डा स्क्वायर का जो मान है बेसिकली वो 1 आ चुका है, और म्यू का जो मान है यहाँ पे 2 आ चुका है। यहाँ पर आपका जो लैम्डा स्क्वायर था वो तो 1 आ चुका है, और म्यू का जो मान है बेसिकली वो भी 2 आ चुका है, और आपको ए डॉट बी का मॉड निकालना है, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए का मान ये वाला है और बी का मान ये है, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा 3 एकम 3 बनेगा यहाँ पे -5 × 2, ठीक है। तो ये बनेगा बस 5 × 2 कितना होता है बेसिकली, तो ये होता है बेसिकली -5 × 2 मतलब माइनस का 10 होता है बेसिक यहाँ पे, और लैम्डा इंटू माइनस का लैम्डा मतलब बनेगा माइनस का लैम्डा इसका बनेगा, ठीक है। और मुझे इसका मॉड चाहिए यहाँ पे, तो ये बनेगा इस प्रकार, ठीक है। 3 माइनस तो होता है बेसिकली माइनस का 7 बनेगा -7 माइनस का लैम्डा इसका बनेगा, ठीक है। और लैम्डा इसके का मान जो है बेसिकली हमने अभी 1 फाइंड किया यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली -7 माइनस, और लैम्डा इसका मान कितना है 1 है यहाँ पे, तो ये बनेगा 7 और 8 माइनस का 8 मतलब मॉड बनेगा बेसिकली प्लस का 8 इसका राइट आंसर बनेगा। 8 इज़ योर राइट आंसर।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली आपको ए वेक्टर का जो मान है बेसिकली 1 और यहाँ पे 0 और 2 दे रखा है, और यहाँ पे जो बी वेक्टर का जो मान है बेसिकली आपको 1 1 1 दे रखा है, और सी वेक्टर का मान भी आपको बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से 7 माइनस का 3 एंड 4 आपको सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे वापस कंडीशन आ चुकी है बेसिकली कि आर वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल आपको 0 दे रखा। ठीक है, देखो भैया अब बी यहाँ पर है और बी यहाँ पे होगा ना तो हम कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेसिकली आर क्रॉस बी बनेगा, बी बनेगा माइनस का सी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर बनेगा इज इक्वल 0 बनेगा। ठीक है, तब जगह कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बनेगा आर वेक्टर माइनस का सी वेक्टर एंड क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल 0 बनेगा। ये दोनों आपस में क्या है, आर माइनस सी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आर माइनस सी वेक्टर जो होगा बेसिक होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा। बेसिकली क्या आर वेक्टर का जो मान आएगा वो आएगा सी वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आर डॉट ए का मान कितना है, 0 है। तो अगर मैं इस पूरे समीकरण को ए से गुणा कर लूँ, ठीक है, तो ये बनेगा आर डॉट ए बनेगा इसी बनेगा सी डॉट ए बनेगा एन प्लस बनेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बनेगा। ठीक है, तो देखो आर डॉट ए कितना होता है, 0 होता है बेसिकली। सी डॉट ए कितना होगा बेसिकली, सी डॉट ए मुझे यहाँ से मिल जाएगा 7 एकम 7 मिलेगा यहाँ से, माइनस 3 इंटू 0 0 बनेगा यहाँ पे, और सी डॉट ए 4 दूनी 8 बनेगा। ठीक है, प्लस का 8 बन गया यहाँ पे, तो 7 और 7 होता है मतलब 15 बन रहा है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 15 प्लस का लैम्डा, और ए डॉट बी का मान मुझे मिलेगा यहाँ से मिलेगा, तो 1 इंटू 1 1 बनेगा यहाँ पे, प्लस फिर यहाँ पे आएगा 1 इंटू 0 0, फिर 2 एकम 2 प्लस का 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 लैम्डा प्लस का 15 इज इक्वल 0 बेसिकली। तो लैम्डा का मान कितना आएगा, 15/3 आएगा मतलब 5 आएगा, मतलब माइनस का 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5 यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपका जो आर वेक्टर का जो मान है वो बन चुका है सी वेक्टर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बन चुका है। ठीक है, आपको आर डॉट सी का मान निकालना है, तो क्या करें, क्या मैं इस पूरे समीकरण सी से गुणा कर लूँ, तो ये बनेगा आर डॉट सी बन जाएगा, इस इक्वल देखो सी से गुणा हो जाएगी, बनेगा सी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, माइनस बनेगा 5 इंटू बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, मुझे बस वैल्यू का मान निकालना, मुझे सी का मोड निकालना है। तो सी का मोड कितना आएगा बेसिकली, तो वो आएगा बेसिक आपके, देखो सी इसको निकाल सकता है। ठीक है, तो आएगा 7×50 आएगा यहाँ पे, और 3 क्या 9 आएगा यहाँ पे, और 4 से 16 आएगा। ठीक है, जोड़ लेते सबको, देखो 49 है यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 9 18 हो गया बेसिकली, और 18 और 2 20 और 20 24 4 और 2 4 5 6 और 7 74 यहाँ पे आएगा। तो मॉड ऑफ सी का मान कितना है, 74 आ रहा है, माइनस 5 गुणा बी डॉट सी निकालते हैं, बी डॉट सी मुझे मिलेगा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, डॉट सी बनेगा बेसिकली 7 एकम 7 बनेगा यहाँ पे, और 3 इंटू 3 माइनस का 3 बनेगा, और 4 एकम 4 बनेगा। ठीक है, प्लस का 4 में से 1 7 प्लस 1 मतलब कितना बन गया, 8 बन गया इस प्रकार। ठीक है, तो ये बन गया 8 बन गया, तो 74 माइनस का 8 5 40, तो ये 4 बन गया और समझा गया 3 बच जाएगा। ठीक है, 34 इज़ योर राइट आंसर। तो 34 इज़ योर राइट आंसर। आपके पास ए वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो है 1 2 एंड 3 है, बी वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो है 1 माइनस का 1 एंड 2 है, सी वेक्टर का जो मान है बेसिक वो है 5 माइनस का 3 एंड 3 है यहाँ पे। ठीक है, और आर वेक्टर इस प्रकार से है कि आपको बेसिकली आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी का जो मान है वो 0 दे देगा। मुझे पता है क्या करना है, मुझे आर माइनस सी करना है, क्रॉस बी करना है, इज इक्वल 0 करना है। ये पैरेलल है, मैं सीधा देख रहा हूँ कि आर माइनस सी का जो मान होगा बेसिक लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, बेसिकली आर वेक्टर का जो मान होगा बेसिक वो होगा सी वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर रहेगा। ठीक है, देखो यार ऐसे एक फॉर्मेट क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे एग्जाम में। आर डॉट ए का मान 0 है, तो आर डॉट ए कर लेता हूँ यहाँ पे, आर डॉट ए कर लिया मैंने, तो ये बनेगा सी डॉट ए बनेगा प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बनेगा, ये बन जाएगा 0 बन जाएगा। सी डॉट ए की बात करें यहाँ पे, तो सी इंटू ए, तो ये बनेगा 5/5। देखो सी डॉट ए का मान कितना आएगा, सी डॉट ए का मान आएगा बेसिकली 5/5 आएगा यहाँ पे, और 3 दूनी 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, और 3 क्या 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और 5 माइनस 6 बनता है, माइनस का 1 बनता है, प्लस का 9 बनता है, मतलब 8 बनेगा। ये बनेगा 8 प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी की बात करें, तो ये बनेगा ए डॉट बी का मान कितना बनेगा, वो बनेगा आपके बेसिकली 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 बनेगा, 2 इंटू 3 बनेगा 6 बनेगा। ठीक है, तो 6 माइनस 2 बनेगा 4 4 प्लस 1 5 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 5 बन गया। तो लैम्डा का जो मान है बेसिक बनेगा माइनस का 8/5 यहाँ पे बन चुका है इस प्रकार। ठीक है, अब आपको बेसिकली 25 गुणा बेसिकली मॉड ऑफ आर का इसका आपको निकालना। ठीक है, एक तरीका क्या होगा इसका, मैं बेसिक में आर वेक्टर पढ़ा है, सी का मान पुट करूँ, लैम्डा का मान पुट करूँ, बी का मान पुट करूँ, तो मुझे आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे बेसिकली आर का मॉड निकालना, रूट निकालना। ठीक है, एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, वो थोड़ा अलग तरीका होगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपको पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
अब यहाँ पे आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मॉड लगाते हैं, ठीक है। इसका मैंने मॉड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं इसका हॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, बेसिकली ये बनेगा बेसिकली मेरा मॉड ऑफ आर वेक्टर का इसका बनेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा बेसिकली मॉड ऑफ सी वेक्टर का हॉल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा मॉड ऑफ बी का इसका बनेगा यहाँ पे। फिर बनेगा 2 लैम्डा एंड बी डॉट ऑफ सी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मॉड ऑफ सी का इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना आएगा बेसिकली, तो वो आएगा 55 25 एंड प्लस का 9 आएगा, ठीक है। प्लस 9 होगा बेसिकली आपके 43 होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आएगा मॉड ऑफ सी का इसका यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेसिकली आर वेक्टर का हॉल इसका लिखेंगे यहाँ बेसिकली 43 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा का मान है बेसिकली आपके माइनस का 8/5 है, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली 8 8 64 एंड 64/25 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बी का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द बी का इसका यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख पाएंगे बेसिक कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 1 + 4 4 और 5 और 6 आ रही है, ठीक है। तो इसका मान बनेगा 6 बन जाएगा यहाँ पे। फिर बनेगा प्लस का 2 लैम्डा का जो मान है बेसिक माइनस का 8/5 है, और बी डॉट सी चाहिए मुझे, इनका गुणा चाहिए आपस में। तो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली आप देख पाएंगे 5 × 5 3 × 1 प्लस का 3 आएगा यहाँ पे, 3 × 2 प्लस का 6 आएगा, ठीक है। तो 5 और 5 10 और 11 11 और 3 14 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन गया बेसिकली 14 बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं बेसिकली कि आपको बेसिकली 25 इंटू इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पूरे समीकरण को 25 गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा बेसिकली 25 गुणा मॉड ऑफ आर का हॉल स्क्वायर बनेगा बेसिकली। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब सीधा आंसर आएगा बेसिकली, तो आएगा 25 गुणा 43 बनेगा। फिर आएगा प्लस आएगा 25 से 25 गया, तो ये बनेगा 6 × 64 बनेगा। और फिर यहाँ पर आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर 25 से गुणा करें यहाँ पे, ठीक है, तो कितना बनेगा, ठीक है। तो ऊपर से पर 5 बचेगा, प्लस का 5 और इंटू 2 यहाँ पर है ये, माइनस का 8 यहाँ पे इंटू 14 है, ठीक है। मतलब ऊपर 25 है 5 से कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। सॉल्व करें बेसिकली इसका जो आंसर है 339 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 339 इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं यहाँ पे आपको ए बी सी 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, इस प्रकार आपको दे रखे हैं कि जो ए वेक्टर का जो मापांक है वो आपको 31 आपको दे रखा है, और 4 × बी आपका सबको दे रखा है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सी वेक्टर का जो मापांक है वो तो आपको बेसिकली 2 दे रखा है यहाँ पे, और 4 टाइम्स भी आपको 2 दे रखा है। इसका मतलब बेसिकली बी वेक्टर का मापांक आपको बेसिकली 2/4 मतलब 1/2 आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली 2 × a क्रॉस b दे रखा है यहाँ पे, इज इक्वल 3 × c क्रॉस a आपको दे रखा है, ठीक है। वापस क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये करेंगे 2 × a क्रॉस b करेंगे, माइनस करेंगे 3 × c क्रॉस a इज इक्वल 0 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखो इसमें a यहाँ पर है, इसमें a यहाँ पर है, तो किसी भी a को सही करो यहाँ पे, हम सही करते हैं, इसको सही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा 2 × a क्रॉस b बनेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा प्लस का 3 इंटू ये बनेगा बेसिकली a क्रॉस c बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। अब देखो 2 को अंदर भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा a क्रॉस 2b बन जाएगा, प्लस यहाँ पे हम फिर यहाँ पे a क्रॉस 3c बन जाएगा, ठीक है। मतलब 3 को या तो इसके बाद ऐसे भेजो, ठीक है। मैं इसको c के पास भेज रहा हूँ, इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे a और a कॉमन आएगा बेसिकली, तो a क्रॉस बनेगा 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर बनेगा, इज इक्वल 0 बनेगा। ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब a वेक्टर जो होगा बेसिकली लैम्डा टाइम्स होगा बेसिकली 2b वेक्टर एंड प्लस का 3c वेक्टर के ऐसे होगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आगे हमें क्या करना है यहाँ पे, इफ़ द एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये कह रहा है कि बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच जो एंगल है वो है 2π/3 है, देन आपको बेसिकली a क्रॉस सी का और a डॉट बी का आपको मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो निकालने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पर अगर हम इसका हॉल करें यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली मॉड ऑफ ए का इसका बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा लैम्डा इसका बन जाएगा यहाँ पे, अंदर बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी का इसका बन जाएगा यहाँ पे, एन प्लस बनेगा 3 × 9 ऑफ सी का इसका बन जाएगा यहाँ पे, 3 × 6 और 6 × 12 12 डॉट ऑफ बी डॉट सी बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मॉड ऑफ ए से वो कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है 31 होता है बेसिकली, लैम्डा स्क्वायर ये रहा आपके पास। और यहाँ पर अंदर बात करें तो ये बना 4 × मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, तो वो होता है 1/2 का इसका मतलब वो बनेगा 1/4 बनेगा यहाँ पे, प्लस 9 यहाँ पे ये रहा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, तो वो है 2 × 2 बेसिकली 4 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ये रहा 12 × बी डॉट सी, तो वो होता है बी का परिमाण। देखो बी डॉट सी कितना होता है, बी डॉट सी होता है बेसिक बी का परिमाण, सी का परिमाण एंड उनके बीच का एंगल होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बी का परिमाण कितना है बेसिकली, तो बी का परिमाण 1/2 है, सी का परिमाण कितना है बेसिक 2 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बी डॉट सी इतना 1 बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर कोस थीटा कोस 2π/3, कोस 2π/3 कितना होता है भैया वो निकालो पहले आप, ठीक है। कोस 2π/3 कितना होता है बेसिकली, कोस 2π/3 जो होता है बेसिकली वो होता है कोस
पाई माइनस का पाई बाई 3 होता है, तो ये आएगा बेसिकली पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब यहाँ से यहाँ की बात चल रही है, मतलब माइनस का कोस पाई बाई 3 और मतलब माइनस का कोस 60 डिग्री और कोस आना तो 1/2, मतलब माइनस का 1/2 बनेगा, तो बेसिकली माइनस 1/2 बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 1/2, तो ये बनेगा 2 6 12 माइनस का 6 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा यहाँ पे, तो देखो 9 चौक 36 है, 36 और 37 और 37 माइनस का 6 31 होता है, ठीक है। तो लैम्डा इसका 31 बन रहा है, ठीक है, और 31 से 31 चला गया, तो लैम्डा इसका जो मान है बेसिकली वो 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली हमने सॉल्व कर लिया इसको यहाँ पे, लैम्डा इसका का जो मान है बेसिकली यहाँ पे 1, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से इसका मान आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे यहाँ पे लैम्डा का मान 1 मिल गया यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे 2b + 3 से चिपका देंगे यहाँ पे, इस प्रकार जो भी आपका मान है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपको बेसिकली a क्रॉस c अपॉन a डॉट b का आपको मान निकालना है, ठीक है। और लैम्डा का मान आपने 1 निकाले इस प्रकार, ठीक है। लैम्डा का जो मान है बेसिक प्लस माइनस का 1 आएगा, तो आप लिख सकते हैं कि a वेक्टर का जो मान आएगा बेसिक आएगा प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आपको a क्रॉस c का मान निकालना है, तो इस पूरे समीकरण को आप c से गुणा कर लो, ठीक है। c से गुणा कैसे करना, क्रॉस लगा गुणा करना, ठीक है। तो ये बनेगा a क्रॉस c बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा प्लस माइनस बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा अंदर बनेगा 2 × b क्रॉस c बन जाएगा, प्लस बनेगा यहाँ पे 3 c क्रॉस c बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एक बात मुझे याद है कि c क्रॉस c जो होता है, ठीक है, अगर सेम सेम होता है वो 0 होते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये तो यहाँ से गया यहाँ पे, तो इसका मानेगा प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 बनेगा, एंड यहाँ बनेगा b क्रॉस c, ये तो चला गया यहाँ पे। b क्रॉस c होता है बेसिकली b का परिमाण, ठीक है, c का परिमाण इंटू उनके बीच का एंगल, मतलब वो किस में साइन थीटा आएगा, साइन 2π/3 यहाँ पे आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली 2 × b का परिमाण कितना है बेसिकली, तो वो है बेसिकली 1/2 है यहाँ पे, और c का जो परिमाण है बेसिकली वो यहाँ पे 2 है, और साइन 2π/3 कितना होता है बेसिकली, तो ये होता है बेसिकली साइन के अंदर पाई माइनस का π/3, तो ये बनेगा साइन π/3 बनेगा, मतलब साइन 60 डिग्री जो होता है √3/2 होता है, 2 से 2 चला गया एंड 2 से 2 चला गया, बेसिकली a क्रॉस c का जो मान √3 मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसका मान बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे √3 बनेगा, ठीक है, √3 बट अब मुझे इसका होल्स का निकालना है, पहले मुझे a डॉट b का मान चाहिए, ठीक है। अब a डॉट b का मान कहाँ से निकालूँ मैं यहाँ पे, तो इस पूरी इक्वेशन को b से गुणा कर लूँ तो यहाँ पे मुझे a डॉट b का मान मिल जाएगा, तो यहाँ बनेगा बेसिकली a डॉट b बनेगा यहाँ पे, मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस माइनस यहाँ बाहर रखा यहाँ पे, और ये बनेगा बेसिकली 2 × b का होल्स का बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस तो यहाँ बनेगा 3, मैं b से गुणा कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये बनेगा 3 × b डॉट c बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से मान चिपका तो फटाफट के लिए प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है 2 बन रहा है, मॉड ऑफ b इसका मतलब 1/4 यहाँ पे आएगा, 1/4 प्लस का 3 × b डॉट c। अच्छा, b डॉट c का मान अब कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, c का जो मान है पहले मैंने निकाला था बेसिकली, तो वो होता है बेसिकली b का परिमाण c का परिमाण एंड उनके बीच का एंगल cos 2π/3 निकाल, ठीक है। तो b का परिमाण था बेसिकली 1/2 था, एंड c का परिमाण जो था बेसिकली वो था 2 था, और यहाँ पर था cos 2π/3 जो वो होता है बेसिकली माइनस का cos π/3, मतलब माइनस का cos 60 डिग्री, मतलब माइनस का 1/2 आएगा, 2 से 2 चला गया बेसिकली, तो माइनस का 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का 1/2 अगर चिपका दूँ मैं यहाँ पे, तो ऐसे बन जाएगा, तो ये बनेगा 2, तो ये बनेगा बेसिकली 1/2 माइनस का 3/2 बनेगा, मतलब बनेगा माइनस का 2/2, मतलब माइनस का 1 बनेगा, ठीक है, मतलब 1 आएगा यहाँ पे। तो इस पूरे का होल से कितना आएगा बेसिकली 3 आएगा, और ख़त्म प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है बेसिकली वो 3 है यहाँ पे, ओके। अब यार ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, ठीक है। इसमें करना कुछ भी नहीं, आपको a वेक्टर का जो मान है बीस आपको दे देगा, 2 दे देगा, माइनस का 7 दे देगा, और 5 आपको दे देगा, ठीक है, प्लस का 5 दे देगा, ये घर से करना है, ठीक है। b वेक्टर का जो मान है बेसिक वो है बेसिकली 1 है, 0 है 1, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। एंड c वेक्टर का जो मान है बेसिक आपको बेसिकली 1 2 माइनस का 3 आपको दे देगा। b3 गिवन वेक्टर्स इफ r वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट कि आपको बेसिकली r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल c क्रॉस आपको a दे देगा, ठीक, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, r क्रॉस a कर लो, माइनस का c क्रॉस a कर लेना, इज इक्वल 0 करना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो a कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली r माइनस का c एंड क्रॉस ऑफ a वेक्टर इज इक्वल 0 बनेगा, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल हो गया, r माइनस c कितना होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर बनेगा यहाँ पे, r का मान कितना आएगा c वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर यहाँ पे बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आपको यहाँ पे r डॉट b का मान 0 दे रखा है, तो यहाँ पे आप r डॉट b परफॉर्म करो यहाँ पे, तो ये बनेगा c डॉट b बनेगा प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ a डॉट b बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेसिकली c डॉट b का मान यहाँ से चिपकाना है यहाँ पे, तो यहाँ से c डॉट b का मान कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 × 1 1 हो गया, और 2 × 0 0 हो गया इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है -3 × 1 माइनस का 3 बनेगा यहाँ पे, और फिर देखो ये बनेगा माइनस का 2 बनेगा, प्लस का लैम्डा बन गया यहाँ पे, a डॉट b में कितना आएगा, यहाँ से गुणा कर लो 2 × 2 और 2 × 2 हो गया बेसिकली, फिर 0 और 5 × 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा बेसिकली 7 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इस पूरे का जो मान कितना 0 यहाँ पे,
तो आप देखेंगे बेसिकली 7 लैम्डा का जो मान है वो आपका 2 आ रहा है, तो लैम्डा का जो मान है 2/7 यहाँ पे मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो लैम्डा का मान मिल गया, लैम्डा मैंने पुट करना है यहाँ पे, तो आर वेक्टर का जो मान है वो बनेगा सी वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बनेगा यहाँ पे। अब करना कुछ भी नहीं यहाँ पे सी का जो मान है कितना है, बेसिकली जो भी मान है 1 2 माइनस का 3 जो भी इसका मान है, ठीक है, वो लिखना, प्लस लैम्डा का मान रखना और ए वेक्टर का मान है पुट करना है यहाँ पे, दोनों को जोड़ना, आर वेक्टर पूरा पूरा मिल जाएगा, कुछ मिलेगा, फिर आपको मॉड ऑफ आर निकालना है। तो मॉड ऑफ आर कैसे मिलेगा, आपको अंडर रूट से मिल जाएगा, बस काम खत्म आपका, ठीक है। तो इसको आप घर पे सॉल्व करना आराम से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास ए बी सी डी आर द वर्टिस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज आपके पास ए बी सी डी इस प्रकार से, ठीक है। ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये कुछ भी अलग आपको दे रखा, ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, पहले कहना, ठीक है। ये आपको बेसिकली ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, ये आपको सी दे रखा है, ये आपको डी दे रखा है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम होता तो हम बेसिकली ए क्रॉस बी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इस प्रकार, ठीक है। ए के जो मान है वो है 2 6 2 है यहाँ पे, बी के जो मान है माइनस का 4 0 लैम्डा यहाँ पे, सी का जो मान है बेसिकली वो आपके पास है 2 है 3 है माइनस का 1 है यहाँ पे, इसका जो मान है बेसिकली वो है 4 5 0 है, ठीक है। तो मुझे लैम्डा का जो मान है बेसिकली वो 5 और 5 के मध्य है, इसका मतलब होता है लैम्डा का जो मान है बेसिकली वो -5 से 5 के मध्य है, ठीक है। इसका जो एरिया है, ठीक है, वो आपको बेसिकली 18 आपको दे रखा है, तो आपको 5 - 6 लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मुझे बेसिकली इसकी ये साइड नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, इस साइड से कुछ भी नहीं होगा, मुझे चाहिए इसकी ओनली डायगोनल चाहिए मुझे इसके, ठीक है। डायगोनल से ही मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा बनेगा, डायगोनल की बात करें तो एक बन रहा है आपके ए सी वेक्टर बन रहा है बेसिकली, और एक बन रहा है बेसिकली आपके बेसिक बी डी वेक्टर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ए सी वेक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर बनेगा, ये बनेगा बेसिक डी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सी वेक्टर माइनस का वेक्टर कितना होगा बेसिकली 6 2 यहाँ पे, तो 2 - 2 0, 3 - 6 माइनस का 3, -1 - 2 माइनस का 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बात करते हैं डी माइनस बी की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 और 5 और 0 है, ठीक है, 4 5 0 है, -4 0 लैम्डा है, ठीक है। 4 माइनस मतलब 8 बन जाएगा यहाँ पे, 5 - 0 5 बनेगा, 0 माइनस लैम्डा माइनस का लैम्डा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार बन गया, ठीक है। एरिया कितना होता है बेसिकली वो होता है 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 होता है, ठीक है। ये आपका विकर्ण है, D1 वेक्टर है, ये आपका विकर्ण है आपका, ये जो वेक्टर दूसरा ये आपका D2 वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। D1 क्रॉस D2 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ मैं D1 क्रॉस D2 का मान निकालूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, D1 क्रॉस D2 का मान अगर हम निकालने का प्रयास करें तो कितना आएगा, ठीक है। तो वो आएगा बेसिकली आई के पाएगा, जे के पाएगा, एन के पाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे D1 का जो मान है बेसिकली वो है 0 है, -3 है, और जो बेसिकली आपका जो 8 है यहाँ पे 5 है माइनस का लैम्डा है, ठीक है। देखो इसका मान आ रहा है बेसिक आई के पाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा आएगा, ठीक है, 3 लैम्डा, फिर आएगा माइनस का 5 या 15 मतलब प्लस का 15 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा माइनस का जे के, और जे के में आप देखेंगे 0 लैम्डा हो गया बेसिकली, फिर आएगा माइनस का, फिर आएगा 8 तो चौस आएगा मतलब +24 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आएगा प्लस का के आएगा यहाँ पे, तो 0 × 0 हो गया, फिर आएगा माइनस आएगा, पर माइनस आएगा यहाँ पे, तो 8 तो इसमें 24 यहाँ पे बन रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, देखो 0 हो गया बेसिकली यहाँ पे, 0 माइनस का फिर -24 मतलब प्लस का 24 यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से बात करें पास D1 क्रॉस D2 का मान ये आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें D1 क्रॉस D2 के परिमाण की बात करें, ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो बेसिकली आपका आएगा √3 लैम्डा प्लस का 15 का होल स्क्वायर एन प्लस का 24 का होल स्क्वायर एन प्लस का 24 का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। बात करें इसके एरिया की तो वो आएगी बेसिकली 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 वेक्टर आएगा, ठीक है। तो बनेगा 1/2 इंटू समथिंग ये बनेगा जो कुछ भी है, और इज इक्वल टू एरिया का जो मान है आपको 18 दे रखा है, और इसको अगर 2 से गुणा कर लें तो ये बनेगा 36 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। जो कुछ भी लिखा है बेसिक बनेगा आपके 36 के बराबर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और अब हम आगे देखते हैं। हम देख पा रहे हैं 3 लैम्डा प्लस 15 यहाँ पर है, तो ये बनेगा 9 लैम्डा इसके बनेगा, और यहाँ बनेगा 15 इसके, वो होता है 2 2 5 होता है बेसिकली, और 15 15 45 हो गया, और 45 2 90 लैम्डा बनेगा यहाँ पे, और प्लस 24 का होल वो होता है 576 होता है इस प्रकार, ठीक है। इसको याद रहना चाहिए आपको, तो ये वापस सेम ही आएगा मतलब दुगुना आ जाएगा इसका यहाँ पे, ठीक है। और ये बेसिकली अंडर रूट लगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 36 के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ इसका कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली आपके बनेगा 9 लैम्डा इसके बनेगा यहाँ पे, प्लस का 90 लैम्डा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 225 है, और इसमें इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 225 के अंदर हम जोड़ेंगे इसको 6 दूनी 12 यहाँ पर, और 1 यहाँ 14 और 1 5 15, और 1 है 10 और 11 इस प्रकार, ठीक है। तो दोनों को जो 5 और 6 7 और 5 6 7 2 1 3 1377, ठीक है, 1377 यहाँ पे इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, ठीक है। 36 इसका कितना होता है, वो होता है 6 जगह 36
6 3 18 19 20 21 और 6 3 18 3 6 9 और 1 10 इस प्रकार, ठीक है। 6 8 9 2 1 2 9 6 इस प्रकार, ठीक है। तो 1 2 9 6 यहाँ पर देगा। तो इसको अगर मैं यहाँ लेके आऊँ, ठीक है, 1 2 9 6 यहाँ लेके आऊँ बेसिकली, तो इधर बनेगा 0 बन जाएगा। तो 7 में 6 गया, पीछे बचेगा बेसिकली 1 बचेगा, ठीक है। और 7 में से 9 गया, इसलिए 8 बचेगा यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा 2 2 0 बनेगा एंड 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 90 लैम्डा प्लस का 81 इज इक्वल 0। 9 का भाग देंगे यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर प्लस का 10 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल 0 बनेगा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा प्लस का लैम्डा प्लस का 9 इज इक्वल 0। तो लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस का 9 प्लस का 1 इंटू लैम्डा प्लस का 9 इज इक्वल 0 बन गया। यहाँ पे लैम्डा का जो मान है माइनस का 1 भी आ रहा है और माइनस का 9 भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा का जो मान है बेसिक माइनस का 1 भी आ गया और माइनस का 9 भी आ गया। बट लैम्डा का जो माइनस मान से 5 के बीच में, तो ये तो चला गया यहाँ पे। तो लैम्डा मान कितना गया बेसिकली माइनस का 1 आ गया। मुझे निकालना है 5 माइनस का 6 इंटू लैम्डा निकालना है, ये माइनस का 1 आएगा। तो 5 प्लस 6 कितना होता है भैया 11 होता है। तो इसका आंसर 11 चिपका दो यहाँ पे, ठीक है। आपको दे रखा जो ए वेक्टर का जो मान है बेसिक वो है 4 3 और 0 है, ठीक है। और बी वेक्टर का जो मान है बेसिक आपको दे रखा है बेसिक 3 माइनस का 4 एंड आपको 5 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और सी वेक्टर इज ए वेक्टर, सी वेक्टर का मान आपको दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है कि सी वेक्टर डॉट आपको ए क्रॉस बी जो है बेसिकली वो आपको माइनस का 25 यहाँ पर आपको दे रखा है। और यहाँ पर जो सी वेक्टर है बेसिकली वो आपको 1 1 1 इसी को आपको 4 दे रखा है यहाँ पे। एंड प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन सी डॉट ए अपॉन ए का परिमाण इज इक्वल आपको 1 दे रखा है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ सी डॉट बी आपको सी डॉट बी अपॉन बी का परिमाण आपको निकालना है, ठीक है। तो इन सब को निकालने के लिए आपको सी वेक्टर का आपको मान पता होना चाहिए। तो सी वेक्टर का मान हम कहाँ से निकालें भाई, तो सी वेक्टर का मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से है कि एक्स वाई जेड है, मतलब बेसिकली एक्स आई के वाई जे के जेड के यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉलो करें यहाँ पर, ठीक है, तो बेसिकली इसके हम मान निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है सी डॉट ए क्रॉस बी है बेसिकली, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो इसका मापांक सीधा निकाल लेंगे यहाँ पे कितना आएगा बेसिकली। तो सी के जो मान है वो कितने एक्स है, वाई है, जेड है यहाँ पे। ए कितना है बेसिकली, ए है 430 के बेसिकली। बी का मान कितना है 3 है, माइनस का 4 है एंड 5 है इस प्रकार, ठीक है। और इस पूरे के जो बॉक्स का जो मानेगा माइनस का 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे का जो मानेगा माइनस का 25 आएगा। सॉल्व करते हैं, एक्स ये रहा 5 या 15 आएगा यहाँ पे, ओके 0। फिर आएगा माइनस का वाई आएगा यहाँ पे और माइनस का वाई आएगा 5 चौक 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई ख़त्म। प्लस का जेड आएगा यहाँ पे, तो 4 चौक 16 माइनस का 16 आएगा यहाँ पे, माइनस का 9 आएगा, ठीक है। और ये पूरी इक्वेशन जो है बेसिक -25 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली 15x है यहाँ पे, माइनस का 20y है यहाँ पे और ये 16 9 25 होते हैं माइनस का 25z इज इक्वल टू माइनस का 25 है, ठीक है। अगर मैं सबको 5 से भाग दूँ यहाँ पे तो ये बनेगा बेसिकली 3x बनेगा, माइनस का 5 चौक 20 बनेगा, 5 चौक 20y माइनस 5 25z इज इक्वल टू माइनस का 25। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सी डॉट 1 आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा बेसिकली, तो ये बेसिकली बनेगा मेरा x प्लस का y प्लस जेड का जो मान है यहाँ पे कितना बनेगा 4 यहाँ पे बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। काम खत्म हो गया। मॉड ऑफ ए कितना, देखो मॉड ऑफ ए का मान कितना था बेसिकली वो होता है 4 16 प्लस 9 होता है, ठीक है, मतलब 25 मतलब 5 बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा बेसिकली 5 बन जाएगा। सी डॉट ए का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। सी डॉट ए क्या होता है बेसिकली एक्स वाई जेड इंटू ये आएगा बेसिकली यहाँ सिंपली। तो हम सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड ये रहा और यहाँ पे कितना आएगा ए का मान कितना है 430 है, ठीक है। तो ये बनेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे और कुछ है। इक्वेशन 1 मिल चुकी है, इक्वेशन 2 मिल चुकी है आपको एंड इक्वेशन आपको 3 मिल गई है। तीनों को सॉल्व करें, x के y के और z के मान निकालें। इससे आपको एक सी वेक्टर मिलेगा जो कि मिलेगा एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के मिलेगा। फिर आपको सी डॉट बी निकालना है और बी का परिमाण निकालना, सॉल्व करना। ये आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा इक्वेशन आप बहुत सारे कर चुके हैं, बार बार करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इक्वेशन आपके मेंस 2023 में आ चुका है, ठीक है। करते हैं कि आपको बेसिकली ए वेक्टर का मान आपको दे देगा माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, 1 आपको दे देगा। आपके पास ए डॉट बी का जो मान है बेसिकली वो 1 है और आपके पास ए वेक्टर क्रॉस और बी वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो है बेसिकली 1 है, माइनस का 1 एंड 0 इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ए माइनस 6 बी का मान निकालना है। आपके पास ए वेक्टर का मान पड़ा है, आपके पास 6 पता होगा, आपको बी वेक्टर का मान निकालना है, ठीक है। तो बी वेक्टर का मान कहाँ से निकाल, क्या बी वेक्टर का मान हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस ए क्रॉस बी को अलग अलग कर लूँ, मतलब ए और बी को अलग अलग कर लूँ तो मुझे बी का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो हम ऐसा करते हैं बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस और बी वेक्टर,
इज इक्वल करते हैं बेसिकली 1 माइनस का 1 एंड 0। इस करेंगे, इसके आगे जो गुणा कर लेंगे बेसिकली ए वेक्टर से गुणा कर लेंगे, ठीक है। ए से गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। ए से करने का फायदा क्या है कि मेरे पास ए पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम बात करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर से गुणा कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार ए क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली ए इंटू बी बनेगा, फिर बचेगा ए वेक्टर माइनस फिर बनेगा ए इंटू ए। तो ये बनेगा बेसिकली मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड लास्ट क्या बचेगा बी वेक्टर बच गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पाएगा बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस ऑफ 1 माइनस का 1 एंड 0 बचेगा, ठीक है। बात करें ए डॉट बी की तो कितना 1 है, तो ये बनेगा ए वेक्टर बनेगा माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 प्लस का 1 आ रहा है, 3 आएगा √3 इसका और इसका 3 बनेगा, ठीक है। 3 बी वेक्टर बन गया यहाँ पे। इस इक्वल टू ए क्रॉस का मान निकालो यहाँ पे, ठीक है। तो ए का मान कितना बेसिकली माइनस का 1 एंड 1, और इसका जो मान है बेसिकली वो है 1 माइनस का 1 एंड 0, और यहाँ पर है बेसिकली आई कैप जे कैप एंड के कैप है। और इसका अगर हम मान निकालें यहाँ पे, ठीक है, तो ये बनेगा बेसिकली आई कैप बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 0, फिर बनेगा बेसिकली माइनस एंड माइनस का 1 मतलब प्लस का 1 बन गया बेसिकली, माइनस का जे के बन गया यहाँ पे, ये बनेगा 0 और माइनस का 1 बनेगा, ठीक है, इस प्रकार। फिर बनेगा प्लस का के कैप, और के की बात करें तो 1, तो पहले यहाँ पे आएगा बेसिकली 1 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा माइनस 1 और माइनस, और यहाँ पे आप देख पाएंगे माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ठीक है, मतलब प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 बन गया और यहाँ बन गया बेसिकली 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 1 1 2 बन जाएगा, 1 1 2 बन गया बेसिकली यहाँ पे। और अगर हम मुझे बेसिकली निकालना है ए माइनस 6b का मान निकालना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो वो निकालते हैं, मेरे पास ये वेक्टर है ए माइनस 3b का मान मुझे मिल चुका है। तो अगर मैं इसको दुगुना कर दूँ, ठीक है, मैं इसको दुगुना कर देता हूँ 2 ऑफ ए माइनस 3 भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे देखो मुझे मिल जाएगा बेसिकली दुगुना 2 2 4, ठीक है। तो ये बन गया बेसिकली मेरा 2a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर का मान मुझे यहाँ से मिल चुका है, 2 2 4 मिल चुका है, ठीक है। मुझे निकालना है ए माइनस 6b का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम ए को हटा लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली ए प्लस ए माइनस का 6b इज इक्वल टू 2 4 है। तो ए माइनस 6b को पकड़ लो, ए माइनस 6b को पकड़ लो, और 2 2 4 में से इसको हटा दो। 2 2 4 में से क्या करेंगे, 2 2 4 में से 2 2 4 माइनस ए का मान कितना है बेसिकली, तो वो है माइनस का 1 एंड 1 है। 2 माइनस का 1 देखो 3 बन जाएगा, और 2 माइनस प्लस 1 मतलब 3 बन जाएगा, और 4 माइनस का 1 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 3 3 बन रहा है बेसिकली, तो 3 इंटू 1 1 1 बनेगा। तो इसका आंसर आएगा बेसिकली आपके ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। 3 गुणा आई प्लस सॉरी ये भी नहीं है, ये वाला आंसर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, खत्म प्रश्न। बात करते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है लैम्डा का जो मान है आर है। बेसिक आपके पास जो ई वेक्टर का जो मान है वो आपके बेसिकली लैम्डा है 2 है और माइनस का 3 है यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा 2 माइनस का 3 है, और बी वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो है बेसिकली 1 है माइनस का लैम्डा है एंड बेसिक आपके 2 है, ठीक है। इफ़ आपको दे रखा है कि ए प्लस बी क्रॉस इस प्रकार कुछ आपको दे, ठीक है। देखो समझना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोष्टक आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। फिर क्रॉस दे रखा है, फिर आपको दे रखा है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो है वो बेसिकली वो ए प्लस बी है, और उसके अंदर बेसिकली क्रॉस है बेसिकली ए क्रॉस बी है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ें बेसिकली तो ये एक अलग वेक्टर है, ये ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो अगर इस पूरे को सॉल्व करें तो क्या होगा, बेसिकली ये बाहर है ये पूरे अंदर है, ठीक है। इसका गुण हो जाएगा पहले तो ये बनेगा बेसिकली ए माइनस का बी एंड डॉट होगा इसका ए प्लस बी के साथ डॉट होगा इसका, ठीक है, ये हो गया। और अब बार कौन बचेगा, बार बचेगा ये वाला, इसका नाम क्या है बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। फिर आएगा माइनस, फिर इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा ए माइनस का बी और गुणा होगा बेसिकली इसके ए क्रॉस बी के साथ हो जाएगा बेसिक यहाँ पे। और फिर जो है बेसिकली बार कौन बच गया आपके इस प्रकार, यही मिल गया। अब बार बच गया आपके बेसिकली ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर यहाँ पे बार बच गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, और मुझे इसका जो मान है इस पूरे का जो मान आपके पास जो दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। इस पूरे का जो मान है बेसिकली दे रखा है 8 दे रखा है, माइनस का 14 दे रखा है एंड माइनस का 24 दे रखा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ए माइनस बी ए प्लस बी ये बेसिकली बनेगा आपके बेसिकली ए इसका माइनस का बी इसका बनेगा बेसिकली, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी इसका बन जाएगा यहाँ पे, ओके। और बार आपके पास जो है बेसिकली वो ए क्रॉस बी यहाँ पर है। फिर यहाँ पर क्या बेसिक माइनस का इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे ए का गुणा इससे होगा बेसिकली, बट यहाँ पे डॉट बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट ऑफ ए क्रॉस बी बनेगा यहाँ पे, फिर आएगा माइनस, फिर बनेगा माइनस का बी का गुणा होगा बेसिकली बी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी से गुणा होगा बेसिक इसका, और अंदर बचेगा बेसिक आपके ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा बेसिक आपके 8 है माइनस का 14 है एंड माइनस का 24 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बेसिकली जो है ना वो ए बी है इस प्रकार, ठीक है। और ये बेसिकली आपका बी ए बी है इस प्रकार, ठीक है। इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, ये पूरा 0 बनेगा, ये पूरा 0 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बचा कौन सा, ये बच गया और ये बच गया इस प्रकार, ठीक है। ए इसके मैं 20 का मान निकालते हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे बात करें मॉड ऑफ ए इसका वो कितना होगा बेसिकली, तो वो होगा लैम्डा स्क्वायर
प्लस का 4 प्लस का 9 बनेगा, ठीक है। मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस बनेगा बेसिकली आपके लैम्डा स्क्वायर प्लस बनेगा आपके 10 और 3 13 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान आ रहा है वो लैम्डा स्क्वायर प्लस का 13 आ रहा है बेसिक यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, मॉड ऑफ बी से कितना बनेगा, तो बनेगा बेसिकली 1 प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 बनेगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बात कर लैम्डा से चला गया बेसिक 13 में से 5 गया 8 बचेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बनेगा बेसिकली 8 इंटू ए क्रॉस बी बनेगा बेसिकली, और ये इसका इक्वल है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा बेसिकली 8 का भाग दो इसमें, 8 का 8 हो गया, 8 45 बन गया, 8 या 24 बन गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मान 1 माइनस का 5 एंड माइनस का 3 आ चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए वो देखते हैं यहाँ पे। क्रॉस बी का मान यहाँ पीछे मिल चुका था और आपको बेसिकली इस इक्वेशन का मान निकालना है, ठीक है। आपके पास ए और बी का मान ये पता है, ठीक है। तो लैम्डा का मान हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आई बनेगा, जे बनेगा, के बनेगा, तो यहाँ बनेगा लैम्डा 2 माइनस 3 बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा 1 माइनस का लैम्डा एन 2 बनेगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले देखो आई कैप कितना आएगा बेसिकली, तो आएगा बेसिकली आपके 2 2 4 आएगा माइनस का, और 4 3 लैम्डा आएगा, ठीक है, माइनस का 3 लैम्डा बनेगा। और आप देख पाएंगे 4 माइनस 3 लैम्डा का जो मान है बेसिक, ठीक है, वो किसके बराबर होगा बेसिक, वो होगा क्या भैया 1 के बराबर बचेगा यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे कि 3 लैम्डा का जो मान है, ठीक है, वो आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा लैम्डा का जो मान है बेसिक 1 बन जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा का मान तो 1 है यहाँ पे, तो इसको तो लिखने का मतलब भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका बता दो यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते गुणा कर दो, पहले बनेगा ए क्रॉस ए बनेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ए बन गया बेसिक यहाँ पे, फिर बनेगा ए क्रॉस बी बनेगा, ठीक है। बनेगा माइनस का ए क्रॉस बी आएगा यहाँ पे, फिर आएगा बी क्रॉस ए आएगा प्लस का बी क्रॉस ए आ जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा बी क्रॉस बी लेके माइनस का, मतलब बी क्रॉस बी आएगा, ठीक है। ओके, इसका होल्स करें यहाँ पे। अच्छा, मुझे पता है कि ए क्रॉस ए होते हैं चाहे बी क्रॉस बी हो, सबका मान 0 होगा, क्योंकि होगा इनके बीच एंगल का मान कितना है, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री एंगल है, और साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये तो गया और ये भी गया, ठीक है। अब बचा क्या, ए माइनस बी बच गया, और ये भी अब बेसिक माइनस का ए इंटू बी बच गया, एन प्लस का बी इंटू ए बच गया, ठीक है। और इसको हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा बेसिकली बी क्रॉस ए बनेगा, एन प्लस बनेगा बी क्रॉस ए बनेगा यहाँ पे, इस पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे। तो ये बनेगा बेसिकली 2 इंटू बी क्रॉस ए बनेगा यहाँ पे, और इस पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए का होल इसका बचेगा, ठीक है। तो आपको बी क्रॉस ए का होल स्क्वायर निकालना है, इनडायरेक्टली आपको बेसिकली 4 इंटू ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका कितना है उसका बनेगा बेसिकली, तो यहाँ से निकालेंगे बेसिकली, तो 1 प्लस 25 प्लस का 9 बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ए क्रॉस बी का मापांक है, और मापांक है बेसिकली ये वाला, और उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 25 देखो 9 और 10 हो गया, 10 और 25 35 हो गया इस प्रकार, ठीक है। 35 आएगा, ठीक है। तो 4 गुणा 35 आएगा, 5 चौक 20, 4 3 12 12 और 2 140, इसकी इज़ योर राइट आंसर।